दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि आज की कहानी शायद आपको रात भर सोने नहीं देगी। कुछ चीजें पुरानी होने की वजह से खास नहीं होती, बल्कि खतरनाक होती हैं। ये कहानी है ब्लैक डायरी की, एक ऐसी डायरी जिसकी हर लाइन किसी की मौत का ऐलान बन जाती थी। साल 1987 में राहुल मेहरा नाम का 21 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, शांत कॉलोनी, बड़ा गेट, साफ सुथरी दीवारें। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन राहुल घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक कोने में धूल से ढकी एक काली चमड़े की डायरी मिली। वो डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। जैसे ही राहुल ने डायरी उठाई, उसे एक अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। उसने हंसते हुए डायरी खोली। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो अगला होगा। राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। हर पन्ने पर किसी इंसान का नाम और एक तारीख लिखी थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन सभी नामों के आगे लिखी तारीखें असल में उनकी मौत की तारीख थीं। राहुल ने सोचा ये सब किसी की घटिया कहानी होगी, लेकिन फिर उसकी नजर आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां उसका खुद का नाम लिखा था, राहुल मेहरा, 17 अक्टूबर 1987, और वो तारीख सिर्फ 3 दिन दूर थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। आधी रात को अचानक उसकी अलमारी अपने आप खुल गई, कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी, और उसे साफ साफ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसा रहा हो, तुमने पढ़ लिया है। अगली सुबह घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी छोटी बहन ने कहा कि उसने रात में किसी काले साये को सीढ़ियों पर खड़ा देखा। उसकी माँ को रसोई में बर्तन अपने आप गिरते मिले। उसके पिता ने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से घूर रहा है, लेकिन घर में कोई नहीं था। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही थी, घर का माहौल भारी होता जा रहा था। दीवारों पर नाखून जैसी लंबी खरोचें दिखने लगी। रात को घर में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल जाती और अचानक गायब हो जाती। एक दिन बाथरूम के नल से पानी की जगह लाल रंग का गाढ़ा तरल निकलने लगा। प्लम्बर ने कहा कि ये जंग का असर है, लेकिन राहुल जानता था ये कुछ और है। डर के मारे राहुल ने डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, तेज हवा का झोंका आया और माचिस बुझ गई। उसने डायरी को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने पत्थर जैसे सख्त हो गए। उसी रात उसके कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा मिला, भाग नहीं सकते। अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। राहुल के पिता ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। वो व्यक्ति था फादर एंथनी, जो ऐसे मामलों में एक्सॉर्सिज्म करने के लिए जाने जाते थे। जैसे ही फादर एंथनी घर में दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ एक शैतानी शक्ति मौजूद है जो किसी वस्तु से जुड़ी हुई है। जब उन्हें डायरी के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये डायरी एक माध्यम है, एक दरवाजा, जिससे एक दुष्ट आत्मा इस दुनिया में आई है। एक्सॉर्सिज्म की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, लाइट्स बुझ गईं, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। डायरी अपने आप हवा में उठ गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। अचानक राहुल जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखें पलट गईं और वो अजीब आवाज में बोलने लगा, ये अब मेरा है। फादर एंथनी लगातार प्रार्थना करते रहे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डायरी आग की लपटों में घिर गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। बदबू गायब थी, खरोचें गायब थीं और डायरी पूरी तरह राख बन चुकी थी। 17 अक्टूबर की सुबह आई और गुजर गई। राहुल जिंदा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद उसी घर में रहने वाले नए परिवार के स्टोर रूम में एक काली चमड़े की नई डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो पढ़ेगा वो अगला होगा। अगर आपको भी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।